हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे लूसीफर के सीजन 6 को, जो कि इसका लास्ट सीजन है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसीफर गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा होता है और एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है। तो लूसीफर कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा ध्यान रोड पर नहीं था, मैं कहीं खोया हुआ था। तो वो ऑफिसर कहता है, मैं आपको जानता हूँ। तो लूसीफर कहता है, हाँ जरूर जानते होंगे, मैं पहले LAPD के लिए काम करता था, लेकिन 1 महीने पहले मैं अपने भाई और एंजल से लड़ा और जीता और अब मैं गॉड हूँ। तो वो ऑफिसर पूछता है कि मैंने गॉड को रोका है। तो लूसीफर कहता है, नहीं, अभी मैं बना नहीं हूँ, उसके लिए मुझे सिल्वर सिटी जाना होगा, जो कि मैं कल जाऊंगा। और फिर लूसीफर भी उस ऑफिसर को पहचान जाता है क्योंकि उसने उसे पैसे दिए थे। और वो ऑफिसर लूसीफर का शुक्रिया अदा करता है और लूसीफर के सामने अपना थोड़ा दुखड़ा रोता है और लूसीफर उसे कुछ पैसे और देकर वहां से चला जाता है। और फिर लूसीफर क्लोई के साथ प्राइवेट क्लब में जाता है जो कि जादूगरों के लिए है। और लूसीफर क्लोई से कहता है कि हम एक दूसरे के साथ काफी मजे कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी वेकेशन को कुछ दिन के लिए और बढ़ा लें। तो क्लोई कहती है, हाँ काफी मजे आ रहे हैं, लेकिन तुम पहले ही अपने रिचुअल्स को बहुत लेट कर चुके हो और अब तुम्हें गॉड बनने में और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो लूसीफर कहता है, लेकिन कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर कुछ दिनों के लिए गॉड नहीं होगा तो। और तभी मैग्नर द मैग्निफिसेंट का शो स्टार्ट हो जाता है और आज उसका लास्ट शो है। तो लूसीफर और क्लोई शो में पहुंच जाते हैं और मैग्नर एक बॉक्स में चले जाता है और एरिका नाम की एक लड़की उस बॉक्स में लॉक लगा देती है और फिर एक एक करके कई तलवार उस बॉक्स में घुसा देती है। और फिर मम्मी के बॉक्स को खोलती है तो मैग्नर मरा हुआ बाहर निकलता है और क्लोई सभी को किसी भी चीज को छूने से मना करती है, लेकिन तभी बॉक्स में से कोई आवाज लगाने लगता है और क्लोई के कहने पर एरिका बॉक्स को खोलती है और उसमें से निकलता है मैग्नर। और हमें पता चलता है कि जो आदमी मरा था वो मैग्नर का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जेरिट, और मैजिक ट्रिक के लिए वो मम्मी बॉक्स में छुपा हुआ था। तो क्लोई मैग्नर से पूछती है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो कि जेरेट को मारना चाहता था, लेकिन तभी मैग्नर का बेटा वहां पर आ जाता है जो कि एक लॉयर है और वो कहता है कि मेरे डैड किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक कि यहाँ पर असली पुलिस नहीं आ जाती। और तभी एरा और केरल वहां पर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं और क्योंकि लूसीफर और क्लोई भी मर्डर के विटनेसेस हैं तो उन्हें वहां पर रुकना पड़ता है अपना बयान देने के लिए। फिर हम देखते हैं लिंडा, मेज, ईव और अमेनेडिल को। और लिंडा पार्टी दे रही होती है क्योंकि कल मेज हेल में चली जाएगी क्योंकि वो अब हेल की क्वीन है और ईव भी उसके साथ हेल में जाएगी क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि एला मर्डर स्पॉट की फोटो ले रही होती है और लूसीफर उससे पूछता है कि ये सब काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूसीफर क्लोई के साथ डेट पर जाना चाहता है। और एला लूसीफर को बताती है कि हाँ ये बहुत ही अजीब है और पागलपन सा है, लेकिन मैं आजकल बहुत ही प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड ऊपर है ही नहीं। और लूसीफर को समझ में आ जाता है कि एला को इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अब लूसीफर गॉड बन चुका है और वो यही धरती पर है। फिर कीटन क्लोई से बात करने आता है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि कीटन भी एक जादूगर है और वो भी पहले मैग्नर का ही एक स्टूडेंट था, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए फेमस हो गया और अब वो मैग्नर के साथ काम नहीं करता, लेकिन उसकी और मैग्नर की अभी भी बहुत अच्छी पड़ती है। तो क्लोई केरल को कहती है कि यहाँ पर एक और जादूगर है जो मैग्नर को जानता है, तुम्हें उससे पूछताछ करनी चाहिए। तो क्लोई को पता चलता है कि केरल उससे पहले ही पूछताछ कर चुका है और फिर केरल लूसीफर और क्लोई को वहाँ से डेट पर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन तभी एला आती है और बताती है कि जेरेट का खून पिछले 2 घंटे में ही हुआ है और जब से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया है, तो खूनी अभी भी यहीं पर है। तो केरल सभी के साथ साथ लूसीफर और क्लोई से भी पूछताछ करने लगता है और लूसीफर उसके सामने सब कुछ बक देता है कि मैं डेविल था और अब मैं गॉड बन चुका हूँ और कुछ वक्त पहले मैंने किसी के सीने में छुरी घोंपी थी और वगैरह वगैरह, क्योंकि अपने लूसीफर भाई साहब कभी भी झूठ नहीं बोलते। और क्लोई लूसीफर से कहती है कि जो कुछ भी तुमने केरल से कहा उसकी वजह से तुम नंबर 1 सस्पेक्ट हो, लेकिन केरल उस पुलिस वाले से बात करता है जिसे लूसीफर ने रिश्वत दी थी और केरल लूसीफर से कहता है कि अब तुम सस्पेक्ट नंबर 1 नहीं हो। और फिर एला को पता चलता है कि जेरेट और एरिका का अफेयर चल रहा था, लेकिन एरिका ने ये बात उन्हें नहीं बताई थी। फिर हमें लिंडा के घर का सीन दिखाया जाता है और ईव वहाँ पर सोच रही होती है कि वो हेल में जाकर क्या करेगी और अमेनेडिल सभी को बताता है कि वो पुलिस में भर्ती होने वाला है। फिर केरल एरिका से बात करता है और उसे पता चलता है कि जेरेट ने एरिका को एक सोलो एक्टर देने का वादा किया था, लेकिन ये पता चलने के बाद कि मैग्नर अपना लास्ट शो करेगा, उसने एरिका से उसके लिए सोलो एक्ट की बात करना बंद ही कर दी। और क्लोई ये सब बातें सुन लेती है और क्लोई लूसीफर से कहती
है कि एरिका कातिल नहीं हो सकती, हमें असली कातिल को पकड़कर एरिका को बचाना होगा। फिर क्लोई एला के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने जेरेड की बॉडी और उसके कपड़ों की अच्छे से तलाशी ली थी, क्योंकि वो एक जादूगर है। तो एला जेरेड की अच्छे से तलाशी लेती है और उसमें से उसे एक बीड मिलता है और उसे देखकर क्लोई वहां से चली जाती है। और लूसीफर एला से पूछता है कि अगर आजकल गॉड ऊपर नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एला कहती है वो गॉड है, गॉड हमेशा हर जगह पर रहते हैं, इसीलिए वो गॉड हैं और उनके लिए हम सभी बहुत जरूरी हैं क्योंकि हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लोई कीटन के पास जाती है और बताती है कि उसे कीटन के असली ब्रेसलेट का एक बीट मिला है जेरेड के कपड़ों में से। तो कीटन कहता है जब मुझे मैग्नर बनना ही नहीं था तो मैं जेरेड को क्यों मारूंगा। फिर लूसीफर कीटन से सच बुलवा देता है कि वो मैग्नर बनना चाहता है लेकिन वो स्टेज के काबिल नहीं है। वो अच्छा जादूगर तो है लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि एक कैमरे में एक ही एंगल से वीडियो रिकॉर्ड होती है जिससे कि वो अपना जादू आसानी से दिखा पाता है। और क्लोई कीटन को गिरफ्तार करने वाली होती है कि तभी कैरल क्लोई को बात करने के लिए बुलाता है और फिर हमें लिंडा के घर का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मेज और ईव दोनों ही हेल में नहीं जाना चाहते और एक दूसरे के साथ यहीं धरती पर रहना चाहते हैं और वो दोनों शादी करने का सोचते हैं। फिर क्लोई और कैरल आपस में बात करते हैं और कैरल केस सोल्व करने के लिए क्लोई की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि कीटन या एरिका ने जेरेड का खून नहीं किया है बल्कि कोई मैग्नर के सभी स्टूडेंट्स को फंसाना चाहता है। और वो सोचते हैं लेकिन इससे किसका फायदा होगा। तो कैरल बताता है कि मैग्नर का एक शो पर काम चल रहा था लेकिन मैग्नर या जेरेड कोई भी उसे बेचना नहीं चाहते थे। तो क्लोई कहती है अगर मैग्नर और जेरेड उस शो को नहीं बेचेंगे तो ये डील कैसे हुई और इससे किसका फायदा होता। वैसे उनका बेटा किस तरह की लो प्रैक्टिस करता है। और तभी मैग्नर का लड़का क्लोई को पकड़ लेता है और ये सब उसने किया होता है अपने डैड के पैसों के लिए। और वो क्लोई को लेकर खुफिया रास्ते से भाग जाता है और लूसीफर उसके पीछे जाता है लेकिन क्लोई अमेनाडिल के लॉकेट की मदद से मैग्नर के बेटे को मजा चखा देती है। फिर हम लूसीफर और क्लोई को देखते हैं और लूसीफर क्लोई से कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे गॉड बनना चाहिए, शायद मैं गॉड बनने के लायक नहीं हूँ। गॉड के लिए सभी लोग उसके बच्चे के जैसे होते हैं। पहले मुझे लगा था कि मुझे पता है कि गॉड बनने के बाद क्या होगा लेकिन मुझे नहीं पता कि गॉड बनने के बाद क्या होगा। तो क्लोई उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ अच्छा होगा और वो एक अच्छा गॉड बनेगा। फिर हम देखते हैं कि अमेनाडिल लिंडा की तारीफ करता है क्योंकि उसकी वजह से ही मेज और ईव अपनी आपस की प्रॉब्लम सुलझा पाए और अब वो दोनों शादी करने वाले हैं। और फिर हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैन है और उससे मिलने के लिए लूसीफर आता है और डैन 1000 सालों से टेबल टेनिस खेल रहा है और डैन लूसीफर से कहता है कि उसने अपने गिल्ड का सामना कर लिया लेकिन फिर भी वो अभी तक हेवन में क्यों नहीं गया। लेकिन लूसीफर के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। तो डैन लूसीफर से कहता है कि अब हेल में जब तक मत आना जब तक कि तुम कोई रास्ता ना ढूंढ लो मुझे हेल से हेवन में भेजने का। तो लूसीफर वहां से चला जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की हेल की गद्दी पर आकर बैठ गई है लेकिन ये कौन है अभी तक हमें पता नहीं चला है और मुझे ये मेज तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ये कौन है? वैसे आपको क्या लगता है ये कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।